हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस निंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग एक मिनी टेस्ट लगाएंगे इस वीडियो में। इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हकीम खान। याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जर्मनी के स्टुटगार्ट में, वहीं पर इन्होंने फहराया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और मैडम कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था और ये जो था कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? बताना है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीसरा। 1930 में जो है पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में। यह जो है बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है। तो ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर है कि विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो है यह पौधे के पुष्पकली से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? तो देखिए, यह रिपोर्ट जो है यह जारी करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और टोटल जो है 100, याद रखना है आपको, 189 देशों की सूची में भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 129वां 2019 में। अगर 2018 की बात करें तो भारत का स्थान 130वां था। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो साइंस से टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ये यकृत में ऊर्जा जो जमा होती है वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शरीर को जब फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन को विखंडित कर देता है यकृत। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। 13 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 12 तक को कवर किया था बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लिए।
उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के 65वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया था। जितने भी प्रीवियस बीपीएससी के में एग्जाम हुए हैं वहाँ से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक के, तो करीब करीब हम लोगों ने 35 से 40 वीडियो जो है 66वीं बीपीएससी से संबंधित कवर कर लिया था। प्लेलिस्ट बना के मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो अनुपम झील जो है यह कैमूर में है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ककोलत जलप्रपात यह जो है कहाँ है? नवादा में है। 14 नंबर देखिए कि किस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 आयोजित किया गया था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम संप्रीति है। और इस वर्ष जो है यह इसका कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, याद रखिएगा। और इसका आयोजन जो हुआ है वो मेघालय के उमरोई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से किसको 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2019 और 2018 दोनों एक ही साथ प्रदान किए गए थे। तो 2018 का दिया गया था ओल्गा टोकारजुक को। ये जो है ये पोलैंड की हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि 2019 का किसको दिया गया, तो ये पीटर हैंडके को दिया गया। पीटर हैंडके जो हैं ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में जो होगा कहाँ आयोजित होगा? तो अभी 11वां जो हुआ है वो ब्राज़ील की ब्राजीलिया में हुआ था। और 12वां जो होगा, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन वो होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए कि 18वें एशियन गेम्स 2018 में भारत का स्थान क्या था पदक तालिका में? आपसे पूछा जा रहा है। तो पदक तालिका में पहले स्थान पर जो था वो चीन था, दूसरे स्थान पर था जापान। और भारत ने टोटल 69 पदक जीते थे, याद रखिएगा। कितने पदक जीते थे? 69 पदक जीते थे, जिसमें से 15 जो है गोल्ड मेडल था, 24 जो है सिल्वर मेडल था और 30 जो था ब्रॉन्ज मेडल था। और भारत जो है 8वें स्थान पर रहा था। और इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के पालेम्बांग और जकार्ता में हुआ था। उसके बाद 19वां एशियन गेम्स कहाँ होगा? तो ये चीन के होंगजू शहर में होगा 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है और प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। 19 नंबर देखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। और यह जो है एक जो है मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक संस्था है, गैर लाभकारी या फिर कहिए गैर सरकारी निकाय है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो देश है वो है कनाडा, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर याद रखिएगा नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये है हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर हुआ था चितर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चितर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1822 से लेकर के 1829 के दरमियान ये हुआ था, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर एक और विद्रोह हुआ था, उसका नाम है भील विद्रोह, याद रखिएगा। भील विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सेवाराम के नेतृत्व में। सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था 1825 से लेकर के 1831 के दरमियान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन वैज्ञानिक थे? ये थे कोपरनिकस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओंकोजीन संबंधित है। तो ओंकोजीन जो है यह कर्क रोग यानी कि कैंसर से संबंधित है। 25 नंबर देखिएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की क्रमशः करीबी वर्ष पहचानिए इनकी स्थापना की। तो दोनों की स्थापना जो है यह 1925 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि प्लासी का युद्ध
किन किन के बीच हुआ था। और फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे रेगुलर आपकी एग्जाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद कितने महीने के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए, इस पर मैंने प्रूफ के साथ एक वीडियो डिस्कस किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, याद रखिएगा कब हुआ था, 23 जून, 23 जून, और कब हुआ था, 1757 को, ये सन आपको याद रखना है। ये हुआ था किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव, इसमें जो अंग्रेज का नेतृत्व किया था अंग्रेज सेना का वो था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। और प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो हो गया, इसके बाद बक्सर का युद्ध, दो युद्ध याद रखना है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान दोषी का शिकार बन गया, तो ये बन गया था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है चाकू मारकर एक अफगान ने 1872 में कर दिया था, और 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना इसी के समय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शारदा अधिनियम जो है के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। देखिए शारदा अधिनियम जो है ये 1930 में आया था, किसके समय, इरविन के समय में, और यह जो है बाल विवाह से संबंधित था, ठीक है। यह जो अधिनियम था इसमें जो है लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष रखी गई थी, और लड़कों का 18 वर्ष रखा गया था, ठीक है। तो लड़की और लड़कों पूछे जा रहे हैं तो 14 और 18 वर्ष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो देखिए जो भाषाएं हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 92वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था, तो 92वां संविधान संशोधन जो है ये पूछा जाता है, याद रखिएगा 2003 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था, यानी कि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 243(1) में है, और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सेबी है सेबी किस प्रकार का एक निकाय है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वैसे तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन हुआ क्या बाद में 1992 में भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो सही आंसर है एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है, तो जो लोकसभा के संचालन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये 1/10 होनी चाहिए, और यही आंकड़ा जो होता है लोकसभा में किसी विपक्षी दल बनने के लिए आंकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के लियोन्स में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है, इसको कहा जाता है। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं किम जोंग, याद रखिएगा नाम, यांग, ठीक है, किम जोंग यांग हैं, ये दक्षिण कोरिया के हैं। 33 नंबर देखिएगा, 33 के बाद 34 नंबर कि नार्वे तट एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नार्वे का तट जो है एक फियोर्ड तट का उदाहरण है, और याद रखिएगा फ्रांस को जो है हवाइन यार्ड कहा जाता है, फ्रांस को हवाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तट का देश कहा जाता है। 35 नंबर देखिएगा कि अराक्यन योमा हिमालय का विस्तार जो स्थित है, तो अराक्यन योमा हिमालय का विस्तार जो है यह है म्यांमार में। 36 नंबर देखिए कि 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है 1917 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। यह जो है अलास्का और रूस को अलग करता है, अलास्का जो कि कहाँ है,
उत्तरी अमेरिका में है और रूस को यह अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर की, अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो दास प्रथा पर 1562 में लगाया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर पर 1563 में और जजिया कर पर 1564 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था। 39 नंबर देखिएगा कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु, तो हैदर अली जो था यह टीपू सुल्तान का जो था पिता था, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है यह कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है। कब हुई थी? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जो कि 1782 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम को किस विभाग का प्रमुख बनाया गया था? तो बाबू जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो दशमलव प्रणाली जो प्रारंभ की गई वो कब से की गई? 1957 से शुरू की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में CAG के पद का प्रावधान निहित है? यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में कहेंगे तो इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में है, याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ये चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन। और इस वर्ष इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर, यानी कि जलवायु और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल का तेल इसमें से किसको कहा जाता है? नोबेल का तेल कहा जाता है TNG को, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है डायनामाइट बनाने का काम आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है कि RNA से प्रोटीन बनने की आखिरी विधि को क्या कहते हैं? तो RNA से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 48 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर में कौन सा भाग भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता थी, याद रखिएगा। 2020 की जो थीम थी वो थी जैव विविधता, आपको याद रखना है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं है ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो देखिए अहोम विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था असम में। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, याद रखिएगा। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो स्वराज की मांग जो इन्होंने प्रस्तुत की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता भी किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 51 प्रश्नों को कवर कर लिया। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में देकर बता दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी है यह भी आप बताइएगा। और बहुत सारे वीडियो हैं 66वीं BPSC से संबंधित, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे वीडियो को देख लीजिए, सारे आपके लिए उपयोगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।